दहशतवाद्यांना स्थानिक महिला आणि मुलांची सुद्धा मदत झाल्याची आता सूत्रांची माहिती मिळते। पहलगाम हल्ल्याच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली। बैसरण खोऱ्यामध्ये दहशतवाद्यांचे स्लीपर सेल होते। हल्ल्यापूर्वी दहशतवाद्यांना स्लीपर सेलचं मार्गदर्शन झाल्याची सुद्धा माहिती आहे। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात एक धक्कादायक माहिती उघडकीस आली। या हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांना स्थानिक महिला आणि मुलांनी सुद्धा मदत केल्याची सूत्रांची माहिती आहे। ज्या बैसरण खोऱ्यामध्ये हल्ला झाला त्या ठिकाणी दहशतवाद्यांचे स्लीपर सेल त्यांना मदत करत होते। यामध्ये प्रामुख्याने महिला आणि लहान मुलांचा समावेश होता। त्यांच्यावर कुणी संशय घेणार नाही म्हणून यामध्ये महिला आणि मुलांचा वापर करण्यात आला। ही मुलं आणि महिला पर्यटकांचं मनोरंजन करताना दिसत होती, मात्र प्रत्यक्षात ते दहशतवाद्यांना माहिती देत होते। बैसरण व्हॅलीतल्या रस्त्यांची माहिती सुद्धा त्यांनी या दहशतवाद्यांना पुरवल्याचं तपासात समोर आलं। एक महत्त्वाची बातमी सध्या आपण पाहतोय। दहशतवाद्यांना महिला आणि स्थानिक मुलांनी मदत केल्याची आता माहिती समोर येते। पहलगाम हल्ल्याच्या तपासात ही धक्कादायक माहिती उघड झाली। बैसण खोऱ्यामध्ये दहशतवाद्यांचे स्लीपर सेल सुद्धा कार्यरत होते आणि हल्ल्यापूर्वी दहशतवाद्यांना स्लीपर सेलचं मार्गदर्शन झाल्याची सुद्धा माहिती आहे। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात ही धक्कादायक माहिती समोर आली। दरम्यान या OGWच्या धोक्याबाबत माजी सैनिकांची बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधींनी, पाहूया। साहब, आप आर्मी में रहे हैं, ये पहलगाम के बैसरण घाटी में आतंकी जो हमला हुआ उसमें अब आतंकी महिला और बच्चों को भी OGW वर्कर के रूप में बनाने लगे, यूज़ करने लगे। ये कैसे बनते हैं OGW वर्कर? देखो, मतलब जो भी यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं कि उनको OGW की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है। मूवमेंट के लिए इनको बंदा चाहिए, खबरदार बंदा, जो उनको रास्ता दिखाए, कहीं ठिकाने पे पहुंचा दे। इसलिए ये मतलब लोकल को OGW बनाते हैं। OGW ये बनाते कैसे हैं? मतलब अगर कोई गरीब है उसको रुपयों के लालच दे के यहाँ के इनके पास गन है, गन के नोक पे बना लेते हैं ये। तो इसलिए ये मतलब उनको मजबूर करके OGW बना देते हैं। और OGW ये लोकल बंदे को बनाते हैं कि जो इनको एक दूसरे जगह से दूसरी जगह लेने में हेल्प कर रहे हैं। कि जो एक्सपोर्ट बंदा होगा उसको ये पकड़ लेते हैं। और ज़्यादातर ये उन बंदों को ले लेते हैं कि जिनको फौज के साथ उठना बैठना है, और इनकी मतलब लिस्ट में होते हैं कि ये बंदे फौज के साथ उठते बैठते हैं, वो इनको फौज की खबर देते हैं। जैसे कि मतलब हमारे अपनी उड़ी की बात करें, उड़ी में जो मेट हैं वो 20-20 साल से इसी इन यूनिटों के साथ काम कर रहे हैं। उनको हर रास्तों का पता है, वो कभी चेंज होते ही नहीं है। वैसे वैसे लोगों को वो ले लेते हैं। और उन मेटों के कुछ आधे लोग तो पार भी हैं, पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, उनके पार हैं। तो वो ये उनके साथ मतलब उनका बातचीत करना तो आसान, जानकारी पूरी भेज देते हैं, जानकारी पूरी मिलती है उनको। इनका माइंड वॉश कैसे हो जाता है? एक तो आप कह रहे हैं कि पैसे की दम पे, दूसरा धर्म को लेकर भी इन्हें कुछ माइंड वॉश किया जाता है। धर्म को लेके भी मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं कि देखो हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हो, कि मतलब हम जिहाद कर रहे हैं, जिहाद के नाम से बोल देते हैं। लेकिन इनका कोई जिहाद है ही नहीं। ये को मतलब धर्म इनको पाकिस्तान को लेकर क्या बताया जाता होगा कि पाकिस्तान तो में जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तो इनको तो जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे तो उनको बना देते हैं। ओरिजिनल राष्ट्र पाकिस्तान है। धर्म के नाम पे तो बनाया जाता है इनको। ये भी आकर लोगों को बताएं धर्म, ये हम लड़ रहे हैं कि हम धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, ये महिला और बच्चों को अब OGW वर्कर बना रहे हैं। महिला और बच्चों को OGW बनाना इनको थोड़ा आसान हो जाता है। आसान क्यों होता है कि देखो इनका दिमाग जो होता है ना, मतलब बेवकूफ़ टाइप का होता है, मतलब कम समझ होता है इनमें। क्यों? अगर किसी को मतलब मिसाल ना समझ होता, अगर मेरे 500 रुपये की मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई 10,000 दे देगा, मैं उस लालच में आ जाता हूँ, तो वो काम कर लेता है। इसलिए वो आ जाते हैं। यहाँ किसी का मतलब अगर जवान बेटा है, किसी का पकड़ लिया भाई, उसको बोला अगर आप मतलब हमारा ये काम नहीं करोगे तो हम इस बच्चे को ऐसे कर देंगे, तो उसकी महिला बन जाएगी। चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे उसकी फैमिली हो, वो बेचारी तो काम करना चाहती है। दबाव के लिहाज से भी हो जाता है और मजबूरी के लिहाज से भी होता है। और जैसे कि मतलब मैं आपको ये बोल दिया कि फौज के साथ जितने भी काम कर रहे हैं मेट 20-20 साल से कर रहे हैं, 25-25 साल से कर रहे हैं, और उन मेटों को तो मैं कोई हटा नहीं रहा। उन मेटों को तो काम है ही, वैसे तो फौज में मेट की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, यदि आतंकियों से निपटना है तो